हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी बुआ के गांव जाने की तैयारी से। आज जा रहे हैं हम अपनी छोटी वाली बुआ के घर। लगभग 2 से 3 घंटे का रास्ता है और हमें वो रास्ता पैदल ही तय करना है, चढ़ाई में जाना है। तो आज देखते हैं मेरी मम्मी हल्का मोटी है तो चल पाती है या नहीं, दिखाती हूँ आपको आगे आगे क्या होता है। ऐसे ही व्लॉग में बने रहना। अब पहुंच चुके हैं अपने मंदिर के करीब। यहाँ पे झंडे वगैरह लगा रखे हैं और छोटा सा मंदिर है, वो दिख नहीं रहा। और ये है बड़ा मंदिर, ये है कुल देवता का मंदिर। यहाँ पे गेट लगा हुआ है, गेट में ताला लगा तो अंदर नहीं जा सकते। ऊपर से दादी वगैरह घास लेके आ रहे हैं। ये घास बहुत दूर से लेके आ रहे हैं, जहाँ हम जा भी नहीं सकते शायद, उतने दूर जाकर लेके आते हैं। ये आगे वाली मेरी दादी है, पीछे वाली भी दादी है। हाँ हाँ, दादी कह रहे कि लिखाबांग जा रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ। लिखाबांग मतलब मेरी बुआ का गांव है वहाँ, तो मैंने कहा वहीं जा रहे हैं। सब लगे पड़े हुए रास्ते अपने अपने। और हम पहुंच गए शहीद स्तंभ के पास। मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जो भी आर्मी, यानी हमारे यहाँ पे बोलते हैं लाहुरे, तो ये है उनके नाम पे शहीद स्तंभ बनाया हुआ। चलते चलते पहुँच चुके हैं शहीद स्तंभ के पास। ये जो हमारे यहाँ पे आर्मी वाले, यानी कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है लाहुरे की डेथ हो जाती है तो उनके नाम पे यहाँ पे शहीद स्तंभ बनाया गया है। देखिए, और इसके अलावा अभी मुझे अपनी बुआ के घर जाना है, वो बहुत दूर है। ऊपर आपको गांव दिख रहा होगा, वहाँ जाना है मुझे पैदल। अभी मुझे यहाँ से नीचे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, वहाँ नीचे से होकर के फिर इतनी लंबी चौड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तब जाके पहुँच पाएंगे हम अपनी बुआ के घर पे। ये देखिए, रास्ते में मिल गए छोटे बच्चे लकड़ियों का भार लेकर। इन पहाड़ियों से होकर वो लकड़ियों का भार लेकर आ रहे हैं, और साथ ही इन्होंने लकड़ियों के बीच बुरांस के फूल रखे हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। और इन प्यारे फूलों के साथ साथ अपने छोटे छोटे कदमों से होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। इस जंगल के बीच बनाया गया है नल, ताकि जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं वो इस नल से ठंडा पानी पी सके। ये नेचुरली आ रहा है, ये ज़मीन के अंदर से, तो यहाँ पे टंकी बनाया हुआ है। देखिए, यहाँ ऊपर गुफा टाइप का दिख रहा होगा आपको। Look at this guide. तो इस जगह से आ रहा है। लगे पड़े सब रास्ते, और मम्मी पहुँच गई आगे। यहाँ देखो, मुझे भी दिखा दे। बरन को पानी भट्टे खोलो। पैदल चल रहे हैं, पैदल। और आप देख रहे होंगे यहाँ की चट्टानें, यहाँ की वादियाँ कितनी भयानक है। और जो अभी रास्ते में दादी वगैरह, आंटी वगैरह मिले थे, तो इन्हीं जगह से वो घास लकड़ियाँ वगैरह लेके गए थे। तो कितना मुश्किल है, कितना कठिन है यहाँ आकर ये सब करना। वो अपनी जान की बाजी लगाकर इन चट्टानों पे चढ़कर लकड़ियाँ घास वगैरह निकाल कर लेके आते हैं। इन रास्तों में पैदल चलना और इस धूप में जाना, मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। इन चट्टानों को देखो, बहुत भयानक है। अगर किसी का पाँव फिसल गया तो देख सकते हो आप कहाँ जाना होता है। और यहाँ पे मिलते हैं अपने बड़े भाई सुरेश जी से। देखिए, ये जो यहाँ पे गुफा दिख रही है, यहाँ पे लोग पहले बैठा करते थे। जैसे बारिश आ जाती थी, लोग घास लकड़ी लेके आते थे तो यहाँ पे बैठते थे बारिश से बचने के लिए।
काफी साल पुराना दिखाई दे रहा है आपको, एक गुफा है, गुफा टाइप में। बाकी आपको और ऊपर विजिट कराते, आइए मेरे साथ। कहा जाता है कि इन चट्टानों पे माओवादी छुपा करते थे पहले के ज़माने में। कुछ टाइम पहले यहाँ पे लोगों को, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, उन्हें बंदूकें दिखी, यहाँ से बंदूकें निकाली गई पुरानी काफ़ी, माओवादी के टाइम के। ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये फॉल हुआ करता था कभी, अभी बारिश न होने के कारण से सूख चुका है। इसका भी दृश्य काफ़ी मन भावुक हो जाता है इसे देख के भी। इन पहाड़ियों पे शिलाजित भी हुआ करता है, कहीं पे जो शिलाजित होता है, प्योर शिलाजित इन पहाड़ों में मिलता है। काफ़ी रिस्क का काम है यहाँ पे चढ़ना। इन रास्तों पे चलना बड़ा कठिन है, देख सकते हो आप किस टाइप का रास्ता है। अभी हमें यहाँ नीचे नदी से उतर के और ऊपर इन चट्टानों पे जाना है, और इससे भी ऊपर है मेरी बुआ जी का घर। अब आप लगा सकते हैं कितनी परेशानी से गुजर रही हूँ मैं। इन भयानक रास्तों से गुजरना हमारे लिए पड़ सकता है भारी, क्योंकि आप और हम नहीं जान सकते कि इन जंगलों के बीच क्या छुपा हुआ है और क्या नहीं है। देख सकता हो कितना डरावना जंगल है, और सिर्फ हम दोनों और ये हमारे साथ हमारा भूतिया कालू जा रहा है। इन जंगलों में ना जाने कौन कौन से जानवर छुपे बैठे हैं। यहाँ बाघ वगैरह, भालू और हिरन, ये सारी चीज़ें भी छुपे हो सकते हैं। अब पहुँच चुके हैं हम मेन लोकेशन में। देखो कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिकली गेट टाइप का बना हो। मम्मी, भाई, बुआ, पापा, ये देखो उस मुकेश को ऊपर चढ़ा हुआ है। फोटो भी खींची मेरे 2-4। ये बहती नदी का प्यारा सा साउंड सुनो, कितना सुकून भरा साउंड है ये छोटा सा पुल बना हुआ है। ये पुल भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस छाल से उस छाल जाने में। ये है पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है इसे लेक। तो यहाँ लोगों ने कितनी खेती करी है, वो भी भांग की, देख सकते हो आप। बहुत मेहनत करके लगाई इन्होंने, वो भी ढलान टाइप की खेती है। दिखाती हूँ आपको। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ पैदल यात्रा करके। ये देखो, ये सारी भांग की खेती है। इस दूर पहाड़ी में देखने को मिल रहा होगा आपको छोटे छोटे घर। यहाँ इस जगह को कहा जाता है कि लेक। ये बहुत ऊपर है इन पहाड़ों के बीच में, और यहाँ लोग अपने गाय बकरियों को लेकर, भैंसों को लेकर यहाँ आते हैं और 6 महीने इसी जगह पे गुजारते हैं। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है और गाड़ी की भी नहीं है। यहाँ जब वो लोग भैंस गाय वगैरह को लेके आते हैं तो वो अपने साथ ही राशन पानी वगैरह लेकर चलते हैं, तो 6 महीने उन्हें यहाँ गुजारना पड़ता है। साथ में उनकी खेती भी करी हुई है। जब ये उनकी पूरी फसल पक चुकी होगी या पक जाएगी तो तब वो यहाँ छोड़कर अपने गांव की ओर चलेंगे। तो बहुत कठिनाई का जीवन है इनका। और इस पहाड़ के बीच में यहाँ कोई दुकान नहीं है, लोग नहीं है, गांव नहीं है, सिर्फ 2-4 घर है। यही लोग यहाँ पे
रहते हैं। और कालू महाराज जी को लग गई है प्यास, इसे पिलाया जा रहा है पानी पाइप के द्वारा। कितना प्यासा है ये। चल रहे हम चढ़ाई में। मेरी बेटी को सबसे का पार आप करे। मम्मी कह रहे मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे मेरी मम्मी शायद इतनी चढ़ाई कभी चढ़ी नहीं है, लेकिन सबसे तेज भाग रही है। कितना दूर है मम्मी अभी? अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बुआ जी के घर। आखिरकार इतने दूर का सफ़र, और मेरी बुआ जी के प्यार ने हमें खींच ही लिया इतने दूर। कम से कम 3 घंटे से ऊपर का सफ़र। बहुत आफत आई। बुआ जी का एक घर ये है, यहाँ दादी लोग रहते थे, और एक किनारे पे उनका घर। स्कूल से बच्चे आ गए। यहाँ की खेती देखो आप यार, हर जगह पे खेती खेती खेती। मैं तो थक चुकी हूँ इस हरियाली को देख के। ये ऊपर देखिए गांव। और आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे। मेरे बुआ जी और फूफा जी देख रहे हैं। फाइनली पहुंच गए। और यहाँ पे अतिथि सत्कार के लिए मुर्गा काटा जाता है, और काटने से पहले उसकी थोड़ा सा पूजा की जाती है, जैसे मेरे फूफा जी कर रहे हैं अभी मनाने के लिए उसे। और फूफा जी इसे काटने के लिए नेपाली खुकुरी का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें धार लगाई गई। ये मुर्गा कम से कम 4 किलो का है, और मेरे फूफा जी की तो बहुत ज़्यादा आफत आ गई इसे काटने में, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टाइप का भी था ना, तो इसलिए घर का पाला हुआ है ये, तो उन्होंने हमारे लिए काट दिया इसे। चलो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।